गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का। इसके बाद तुम्हारे सिर्फ 2 ही चैप्टर रह गए हैं करने वाले। मुझे बता देना कि वो 2 चैप्टर करवाऊँ या पहले रिवीजन करवाऊँ, जैसे आपको सही लगे वैसे करवा दूँगी। तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो सुन लो, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहले इलास्टिसिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक होता है इन इलास्टिसिटी, मतलब चेंज कर पाना या ना कर पाना। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है नेचर ऑफ इनपुट। नेचर ऑफ इनपुट से पहले इनपुट क्या आते हैं? इनपुट का मतलब हो गया रॉ मटेरियल, लेबर। अगर ये हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती है, ईजिली अवेलेबल हो जाती है तो मतलब सप्लाई चेंज हो सकती है। चेंज होना मतलब इलास्टिक है या लोचदार बोलते हैं, और ना चेंज होना मतलब इन इलास्टिक या बेलोचदार। तो अगर हमें ये जो इनपुट्स हैं ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं तो सप्लाई चेंज हो सकती है, और अगर ईजिली अवेलेबल नहीं होते तो मीन सप्लाई चेंज नहीं हो सकती। सेकंड है नेचुरल कॉन्स्टेंट्स। नेचुरल कॉन्स्टेंट्स का मतलब है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचर पे डिपेंड है। जैसे टीक वुड है, उसको बनने में बहुत साल लगते हैं। अगर हमें टीक वुड चाहिए तो उसमें इतनी जल्दी तो सप्लाई चेंज हो नहीं सकती, तो उसके लिए सप्लाई के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर टाइम लगता है तो उसकी सप्लाई चेंज नहीं हो सकती। मीन्स आप इसको बोलोगे इन इलास्टिक। एंड द थर्ड वन इज़ रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब है कि रिस्क जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, कितना रिस्क ले सकता है। अगर हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे, अगर रिस्क कम लेंगे तो सप्लाई कम करेंगे। ऐसे ही नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब है कमोडिटी कैसी होगी। कमोडिटी कैसी का मतलब ही पेरिशेबल गुड्स हैं या टिकाऊ गुड्स हैं। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाती है, और जो जल्दी ख़राब होने वाली है उनकी सप्लाई चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा रख लेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही अगर टिकाऊ वस्तुएं, ड्यूरेबल गुड्स हैं, उनकी सप्लाई चेंज हो सकती है। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि गुड्स बनाने पे कॉस्ट कितनी आएगी। अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो सप्लाई कम होगी, अगर कॉस्ट कम आ रही है तो हम सप्लाई ज़्यादा बनाएंगे। सप्लाई का मतलब है मटेरियल उतना ही ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा। ऐसे ही टाइम पीरियड 3 होते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अगर वेरी शॉर्ट पीरियड है तो मतलब सप्लाई में चेंज नहीं हो सकता। वेरी शॉर्ट का मतलब है कि इवनिंग तक कुछ बनाना है तो हम चेंज कहाँ कर सकते हैं, जितना बना सकते हैं उतना ही होगा। शॉर्ट पीरियड में हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड में हम पूरा चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब अगर 2 तरह की टेक्निक होती है, एक ईजी होती है, एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर कॉम्प्लेक्स नेचर की है, मतलब जटिल है या मुश्किल है, तो सप्लाई कम होगी, मतलब चेंज नहीं हो पाएगी। अगर ईजी है टेक्निक, हम ईजी यूज़ कर रहे हैं तो सप्लाई में चेंज हो सकता है। तो ये थे आपके फैक्टर अफेक्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इंपॉर्टेंस सिर्फ 2 ही हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब है कि देखो, मैंने तुम्हें अभी बताया कि वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई में चेंज नहीं कर सकते, लॉन्ग पीरियड में सप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट पीरियड पे डिमांड का इफेक्ट पड़ रहा है और लॉन्ग पीरियड में सप्लाई का इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई चेंज नहीं हो पाती तो मतलब डिमांड तो है ही ना, डिमांड का इफेक्ट पड़ रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फैक्टर प्राइसिंग एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब है कि अगर मान लो सप्लाई ज़्यादा हो रही है, मतलब माल ज़्यादा बन रहा है तो हमें इनकम ज़्यादा मिलेगी, और अगर मटेरियल कम बन रहा है तो हमारी इनकम कम होगी। अब जैसे आजकल ये है, लोगों का प्रोडक्शन कम हो रहा है, ओवरऑल डिमांड कम है, पूरी इकॉनमी में डाउन जा रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो मतलब लोगों की इनकम भी कम है। अगर यही प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होता तो इनकम ज़्यादा होती। तो ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद सम्स हैं आपके, जो मैंने आपको टॉपिक करवाया परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के सम्स है, पीछे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं अनसॉल्व, वो आपने सारे सॉल्व करने हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसको कंप्लीट करना है सारे सम्स को। ठीक है, बाय।